1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर अपन देख रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज के 2 वीडियो डल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को अपने अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट जीके सब कुछ कराया जा रहा है। आप लोग अपने दोस्तों को बताइए और उनसे कहिए कि यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फैलाएं। क्योंकि मेरे मित्रों, यहाँ पर जो आपको तैयारी कराई जा रही है, ये बेस्ट डिटेल में है, पूरी डिटेल में है, पूरे अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ से आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वही थोड़ा प्रोसेस देंगे, 2-4 मिनट में अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। अपन ने 2-3 क्लास देख चुके थे, 2 क्लास हैं, उनमें अपन परसेंटेज वैल्यू अपन ने जो याद की थी उनको यहाँ पर यूज करते हैं और समझाते हैं किस तरह परसेंटेज अपने काम में आती है। करेक्ट है। पहला क्वेश्चन 560 का 42.84%। आप लोग निकालिए, इसे कैसे निकालेंगे। पहले आप इस सवाल को सॉल्व करिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। पोज करें और सॉल्व करना है, राइट। अब देखो, पेन नहीं चलाएंगे और पेन नहीं चलाना, ये कसम है। पहले हम बंद करके बता रहे हैं, लिखो करके बता रहे। देखो, जैसे 42.84 है, 42 से हमको कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ क्या समझ में आ रहा। 14.28 होता है नहीं, मैंने बताया 14.28। 14.28 किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर। 14.28% होता है 1/7। 14 का 3 गुना है, 14 42, और 28 का भी 3 गुना है, तो आप कहोगे 3 गुना है, तो 3/7 के बराबर है। इसका 3/7 कितना होगा, 8। 3/7 निकालना, 3/7। इसका 3/7 निकालो आप, का मतलब गुणा, तो 7 का 7 8 56, 8 बार जाएगा, और 8 3 24, 240। कितना हो जाएगा, 240। कर सकते हैं, बोलो भाई। टाइम लगेगा, इन चीज़ों में टाइम लगेगा, तो अपन, लेकिन टाइम लगता है तो लगने देना, क्योंकि अभी अपने पास समय है, इसलिए अपन पूरा भी समझेंगे। और उसके बाद वही थॉट प्रोसेस बस 2-4 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा देंगे। क्या समझे आप। हमको ये दिख रहा 42.84, हमने देखा 42.84 जो 14 से लिंक है, और 1/7 होता है। 14 की वैल्यू 3 गुना है, 14 42 3 गुना, 3/7 की वैल्यू होगी 3/7 का 56 का 3/7, 7 8 56, देखो, और 8 बज जाएगा, और 8 का 3 गुना 8 24, 240। खत्म है। समझ आई कि नहीं। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब देखो 12.5% किसके बराबर होता है, 1/8। इसका यदि आप 12.5% को, इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है यदि आपको, तो देखो कितने मिनट में याद हो जाए। 1/8 होता है, इसका 1/8 कितना होता है, बोलो। इसका 1/8 बताना है, देखो कितने बार जाएगा, बताओ। 12 बार जाएगा, 12 8 96 होता है, 120। खत्म, राइट है। पेन नहीं चलाओगे आप लोग, पेन नहीं चलाना है। ठीक है कि आपने 1/8, 1/8, इसका 1/8 कितना होता है, 12 8 96, 120। खत्म। इसको करें, देखो इसका 12%, 12.5% मतलब 1/8। ये हम उसके बाद डिटेल बताएंगे, सबकी डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले क्या करना है, हम आपको पूरा सॉल्यूशन करके बता रहे हैं। वास्तव में पेन चलाने की आवश्यकता कहीं है ही नहीं। देखो 192 का 1/8 कितना होता है, 1/8 200 होता है तो 25 बार जाता है, ठीक है। लेकिन 200 से 8 कम है, तो आप कहोगे 1 कम कर दो, 24 बार चला जाएगा। तो इसका पूरी उत्तर कितने आए, 24 आया। तो यहाँ पर भी 50% किसका होगा, 24 का। तुम कहोगे 24 चाहिए, तो यहाँ पर 48 का होगा 50%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48। करेक्ट है। क्या बताया हम भाई, यहाँ पर 24 आ रहा, हमने कि 24 पे कैसे आएगा। तुम बोलोगे किस चीज़ का हम 50% निकालें जिससे तो 24 आएगा। आप बोलोगे 48 का 50% मतलब आधा निकाल दोगे तो 24 आ जाएगा। करेक्ट है। तो 24 बराबर 24। करेक्ट है, समझ में आएगी नहीं। चलो आगे बढ़े। ये 37% है, ये 37.5% है, ठीक है। 37.5% है, राइट है। 144 का 37.5% निकालिए, बताइए, निकालो। निकाल लिया। अब हम कराते सॉल्व। हमें देखो, हमें पता है ये 50% से 12.5% कम है। 50% से 12.5% कम है, राइट है। हमको ये नंबर दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। नंबर नहीं दिख रहा तो देखना स्टार्ट करो। हम कह रहे हैं 50% निकाल के उसमें 12.5% घटा दीजिए। 50% कितना होता है, इसके 44 का 72, 72 में से 1/12.5 मतलब 1/8 घटाना है। इसका 1/8 कितना होता है, बोलो। इसका 1/8 कितना निकालोगे तो ये निकल जाएगा, ये 24 बार कितनी बार निकलेगा, 8 का भाग, देखो 12.5 50% और माइनस के 12.5% दिख रहा है, नहीं दिख रहा है नंबर, राइट है। अब देखो इसका 50% 72, अब 1/8 निकालना है, इसका 1/8 निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताओ। एक कैसे निकलेगा, 8 बार जाएगा तो 18 8 144, 18 बार जाएगा, ठीक है, राइट है। कैसे किया, हमने कहा भाई
ये 160 होता तो 208 का हमने 8 का भाग देना था, 144 पे, तो हमने देखा 160 माइनस के 16, 8 का भाग देना, तब ये 20 बार जाएगा और ये जाएगा 4 बार, ठीक है। राइट, 120 में कितने घटाना है, 4 घटाना है, तो कितने बीच में 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, तो 2 घटाना तो 18 बार चला गया, करेक्ट है। ये मानव कर सकते हैं, कह सकते। अब 18 कम कर दो यहाँ से, 72 में से 18 कम करना है, ठीक है। कैसे करना है, ये काम करो, 2 बढ़ा दो, 2 इधर बढ़ा दो, 74 हो जाएंगे, यहाँ 20 हो जाएंगे, 74 चले जाएंगे, 74 में से 20 चले जाएंगे 54। हमने क्या किया, दोनों और 2 बढ़ा दिया। हमने आपको पिछले वीडियो बताया था, दोनों और कुछ भी बढ़ा दो या घटा दो, उससे अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको 20 बनाना थे, 18 क्या बनाना थे, 20, तो हम 2 बढ़ा दिए, इधर भी 2 बढ़ा दिए, करेक्ट है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, और हम आपको कई तरीके बताएंगे। अभी तो हमको एक तरीके बता रहे हैं, इसका हमें पता है ये 37.5% है, इसको 3/8 भी होता है, 12.5 का 3 गुना करना होता है, तो 3/8 144 के इसका होगा, 3/8 का 144 का 3/8 निकालना है, क्योंकि 37.5 कितना होता है, 12.5 का 3 गुना करोगे आप, 12.5 का 3 गुना करोगे तब बनता है 37.5, ठीक है। 12.5 कैसे लिखा जाता है, 1/8, 1/8 मतलब 3/8, 3/8 निकालना है इसका, ठीक है। 3/8 निकालना है, 1/8 कितना होता है, 18, 18 54, करेक्ट है, निकाल सकते हैं। इसको देखो, इसको परसेंटेज में बदलना है। अब हमने आपको बताया था कि परसेंटेज तो निकाला जाता है 100 पे, किसमें निकाला जाता है, 100 पे निकाला जाता है, करेक्ट है। चलो 100 पे निकाल के दिखाते हैं। पहले हम भाई पैर नहीं चलाएंगे, चलो पहले हल करते हैं। चलो बताओ, पहले 1/27 कितना होता है, 3/7 कितना होता है, 3.7, 1/27 3.7 होता है, 3.7 का गुणा करना है 5 में, तो 5 से 15 और 5 से 35, 35 का 3 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18.5 कितना हो जाएगा, 18.5 कर सकते इतना फास्ट, और नहीं कर सकते। क्या कहा हमने, 1/27 की वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज में बताओ, 3.7 का हमने गुणा किया 5 में, कैसे किया, 5 से 15, ठीक है, 15 हो गया, प्लस ये 5 से 35 में क्या हो जाएगा, 3.5 होगा कि नहीं होगा, तो बोलो, ये 18.5, करेक्ट है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस सवाल को। अभी तो हम आपको ये बता रहे हैं कि वास्तव में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, और कर सकते हैं, आप भी इतने फास्ट कर लोगे, उससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो। ये तो बोल के बता रहे हैं, तब हम थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ये बगैर बोले, क्योंकि माइंड उससे भी तेज है। लिख पहले, माइंड में पहले आ जाता है, लिखना बाद में होता है। यही तो अपनी कमी कहाँ है, अपन लोग क्यों फास्ट नहीं कर पाते, क्योंकि अपन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लिखना स्टार्ट किया, आपकी स्पीड कम हो जाएगी और मिस्टेक ज़्यादा होगी। मान से करोगे, मिस्टेक की संभावना नहीं रहेगी, राइट है। चलो सोल्व करते हैं। अब कई तरीके से बताएंगे सवाल, इसलिए बता रहे हैं कि आप रटो ना कि भाई भैया ने कहा तो 14.84 जो है 14.28 का 3 गुना है, आप रटो ना। हम आपको कई तरीके बता रहे हैं, चलिए करते हैं पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। आप पूरा सॉल्यूशन भी करते हैं, समझाते हैं, हर चीज़ डिटेल में बताएंगे, बिल्कुल डिटेल में, कोई वो नहीं है, बोलो कई तरीके बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक तरीका। चलो अब आपके दिमाग में कैसे आया भैया, 14.28 का 3 गुना है, कैसे दिमाग में है, नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा भाई, हम तुम्हारी तरह सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में कैसे आ गया, सर 3 गुना है, राइट है। इसका 3 गुना करोगे तो ये इतना परसेंटेज निकालना, तो हम कहेंगे इसका 3 गुना, कैसे बताएंगे कि इसका 3 गुना है ये, तो हमने कहा भाई नहीं कोई बात नहीं है, नहीं आ रहा समझे तो मत आने दो, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। हमने कही आप यदि ऐसा नहीं निकाल पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप और किस तरीके से सोच सकते थे। आप बोले भैया इतना 42%, इसका 560 का 42% निकालना तो बहुत समस्या बढ़ जाएगी, है कि नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, तो कैसे कर सकते हैं। आप बोले भैया ऐसे कर सकते हैं कि हम इसका 30% निकाल लें, पहले 30% निकाल लें, हमने ठीक है, और 12.5% निकाल लें, कितना हो जाएगा, 42.5% हो जाएगा, थोड़ा बहुत और रहेगा, राइट। ऐसे सोच सकते थे, ये सोचना है अपन को। हमने कहा जो आपको 42.84 था, इसको हम 30% और प्लस के 12.5% नहीं ले सकते हैं भाई, एग्जैक्ट कहाँ निकालना है, हम थोड़ा आसपास पहुंचना चाह रहे हैं, राइट। क्योंकि अपन तो ऑप्शन मिलेंगे ना, उसके हिसाब से उत्तर मार देंगे, करेक्ट है। चलिए अब हमने कहा ठीक है, 30% निकाल लो, इसका 30% निकाल दो, 56 का 30% निकालना, मतलब 56 का 3 गुना करना है, तो 50 प्लस 56 का 3 गुना करना है, तो हम कह रहे हैं 50 प्लस के 6, 150 और 6 18, कितने हो जाएगा, 168,
168 हो गया, ठीक है, 168 हो गया। ये डायरेक्ट निकालना, अब अपन फास्ट करना सीख रहे हैं। और 12.5 मतलब 1/8, 1/8 मतलब 70। करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बोलो 70। अब जोड़ दो, 170 होता और 170 कितने होते, 240 हो जाते, कितने हो जाते बोलो। ये अभी कितने हैं, 240 से कम है, 238 है कि नहीं। ठीक है, अभी कुछ परसेंटेज और छूट गया है क्या। आप 50 तक पहुंचे, अभी कितने पहुंचे हो, 42.50 तक पहुंचे हैं। अभी आपको कुछ परसेंटेज और पहुंच गया, छूट गया, तो आप कहोगे 238 के आसपास का हमारा उत्तर हो जाएगा, 238 से ज्यादा हमारा उत्तर आएगा। करेक्ट है, इतना तो पहुंच सकते हैं, बस यही तो जीत है हमारी मेरे मित्रों। इतना समझ लो कि आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे फंस गए तो आपका सिलेक्शन के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ये नहीं सोच पाएंगे सिलेक्शन होता कैसे, यार एग्जैक्ट क्यों कराएगा वो। सोचो, तुम्हें नौकरी लगने के बाद कैलकुलेटर मिलता है, क्यों दिया जाता है कैलकुलेटर, सोचो इस पर भाई। कैलकुलेटर जब मिलना ही है नौकरी के बाद तो हम क्यों एग्जैक्ट करें। जब एग्जैक्ट कराना होता तो कैलकुलेटर देता हमें उसमें एग्जाम हॉल में, वही तो एग्जैक्ट कर। यही चीज तो समझना है तुम्हें कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट करेंगे और हल निकाल देंगे। राइट है, वहां पर नौकरी क्या होती है, नौकरी समझते हैं अपन। नौकरी का मतलब क्या होता है, नौकरी का मतलब होता है जैसे तुमने नौकरी पाली, उसके बाद आप ये ऑब्जर्व कर पाओ कि कहाँ पर गलतियां हैं। बस ऑब्जर्व करना है, कितनी गलती है ये नहीं पता करना है। अभी तो आपको नौकरी के बाद ये पता करना है कि भाई कहाँ पर कुछ गलतियां हैं, कितनी गलतियां हैं, कितनी नहीं है, ये तो उसके लिए नहीं है। आप तो नौकरी का मतलब ये होता है। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर होता है, आप उसमें डाटा डालोगे, वो बताया कितनी गलती है, कितना परसेंटेज में गलती है, सब चीजें कंप्यूटर मिलता है, कैलकुलेटर मिलता है। फिर हम क्यों एग्जिट करें, नौकरी के बाद हमें एग्जिट करना है, अभी नहीं करना है, अभी तो अप्रोक्सीमेट चलेगा। राइट है, चलो ऐसा कर सकते थे। और कैसे सोच सकते थे सवाल को, फिर आपके दिमाग में अभी आ रहा कि भाई हमें पता है 14.28 का 3 गुना है, ये इसका 3 गुना 28 42 और इसका भी 3 गुना करोगे कितना हो जाएगा 84। आप कहोगे ये 3 गुना है, 1/14.28 कितना होता है, 1/7 की वैल्यू होती है 14.28। इसका 3 गुना करना, 3/27, 3/7 निकालना, 3/7 80, 3/7 निकालना है 56, 560 का 3/7, ये देखो 80 और 8 24। खत्म कर सकते हैं, इतना फास्ट बोलो कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो अगला सवाल समझ लेते हैं, ये समझ आएंगे। और किस तरह देख सकते हैं आप, ये भी सोच सकते हैं, और किस तरह देख सकते थे आप, ठीक है, और किस तरह देख सकते थे ये भी सोच सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आप वैसे सोचे, आप जैसा आपके दिमाग में आ जाए वैसा सोच लो। आप 50% में से 7% घटा दो, ऐसा भी कर सकते हैं आप। कैसा कर सकते हैं, देखो आप बोले भैया 50% है, 50% में से 42.84 निकालना है, तो आप कहोगे भाई ये तो 14 हो जाएगा, ये और 14 और ये 7.14। ऐसा भी कर सकते हैं, कर सकते बोलो, ऐसा भी आप सोच सकते थे। क्या किया, 50% में से 7.14 घटाओगे तो 42.84 बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो 50 में से 7 चलेगा 43 और 14 और घटा दो तो 42.84। ऐसे भी कर सकते हैं। अब 50% किसका, इसका 50% मतलब आधा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, कितना होता है 280। राइट है, और 14.28 का 7.14 क्या होता है, 1/14 की वैल्यू होती है, क्या होती है 1/14, किसके बराबर होता है 7.14, तो 1/14, 14 56 40, खत्म, कितना आ गया 240। कर सकते, बोलो फास्ट। 3 तरीके बताए हमने, और भी कर सकते हैं आप, रटना नहीं है, यही तो हम बताना चाह रहे थे, रटना नहीं है कि भाई 14.42 का 3 गुना जा रहा, नहीं पता हमें। लेकिन हमें ये बता कि हम 50% में से कुछ कम करेंगे तब ये निकलेगा, तो कितना कम करोगे आप, बोलोगे 50% में से, यदि हम इसका 50% में से यहाँ देगा तो 14 यहाँ बन गया, 14 जोड़ दिए तो 43 बन गया, 7 और कम करना है, तो 7.14 आप कहोगे कि हमें कम करना है। 7.14 अब जो समझ में आई, 7.14 जैसे आपने देखा, याद है वो वैल्यू में 7.14, 1/14 की वैल्यू होती है, करेक्ट है, तो 1/14 हम निकाल सकते हैं। समझ आई नहीं, ये मान में आ रही है, अपने दिमाग में नहीं आ रही। चलो अब अगला सवाल समझते हैं, दूसरे वाले पे समझते हैं इसको। ये चीज़ आपको मान में आना चाहिए, और सवाल आपको अब एक तीसरा तरीका आप लोग देखोगे, तो वह हम किस तरह सोच सकते थे इस सवाल पर, यही तो सोचना है आपको, रटना नहीं है। चलो 960 का 12.5%, हमें 12.5% बताइए कितना, 1/8 होता है, 1/8 कितना होता है 12, 120, खत्म हो गया। कर सकते पास। और कैसे सोच सकते थे आप, बोले भैया और हम सोच सकते थे, इसको हम 10% निकाल दें, ठीक है, प्लस 2.5% निकाल दें, ठीक है, ये भी ठीक है। 10% कितना होगा बताओ, 10% कितना होगा, यहाँ पर उत्तर लिख दिया हमने 120। 10% कितना होगा, एक बिंदु हटा दो 96,
10% है तो एक बिंदु डाल 96 हो गया, ठीक है 96 हो गया। अब प्लस कितना और जोड़ना है, आप बोलोगे 10% तो 96 होता है, 5% कितना होगा 48, 48 का भी आधा करना है क्योंकि 5% से भी आधा है, तो 48 का आधा 24, 24 जोड़ो 120 हो गया। बोलो कर सकते, बात नहीं कर सकते, क्या इसके लिए पेन चलाने की आवश्यकता है? हमने क्या बताया, आप बोले 12.5 हमें याद नहीं है, हमने कोई बात नहीं, 10 प्लस के 2.5 तो लिख सकते हो, 10% कितना होता है 96 और 10% ये तो 2.5 मतलब 5% का भी आधा, तो यहाँ पे भी 10% का आधा 5, तो 10% कितना है 96, 96 का आधा 48, 48 का फिर आधा करना है, क्यों 2.5% निकालना है आपको, तो 48 का आधा 24 हो गया, राइट है। ऐसे सोचो आप, यही तो सोचना है आपको, आपने क्या पेन कापी छोड़ी नहीं अभी तक, मैं समझ ये आ रही है आपके साथ, इसलिए आपको माइंड में कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, लगेगा, लगने दो, अभी समय है अपने पास, लगेगा, क्योंकि जितना आप माइंड को तैयार करोगे इस तरह वैसा बन जाएगा माइंड। और कैसे सोच सकते थे बोलो, और किस तरह सोच सकते थे आप, इसमें विचार करो, बोलो और किस तरह सोच सकते थे, ये समझ में आ रही है, राइट। और आप किस तरह सोच सकते थे, आप बोलो भैया, और हम किस तरह सोच सकते थे बताओ, आप बोले भैया क्या 6.25 और 6.25 निकाल सकते हैं आप, 6.25 प्लस के 6.25, ठीक है 12.25 होता है। अब 6.25 कितना होता है, 1/16 होता है कि नहीं होता, हमने कराया है आपका 1/16 प्लस 1/16, 1/16 कितना होता है बोलो, 16 का 96 60 प्लस के 60, 1/16 प्लस 1/16। अब इसका 1/16 निकालो 96 का, तो आप कहोगे भैया 60 और ये भी निकलेगा 60 ही, क्योंकि बस समान वैल्यू 120। कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये चीजें आपको मान में आना चाहिए, ऑटोमेटिक करेक्ट है, तो आएंगी पक्का आएंगी। आप सोचो, आप किसी तरीके से आप सोचोगे और किस तरह सोच सकते हैं, ये आपको सोचना है। चलो हमने करें, सेम करें इसको भी, बोलो करें। अब 12.5% 1/8, इसका 1/8 निकालना है, तो हमने 1/8 निकालना है, तो हमने 200 होता तो आप कहते 1/8 25 बार जाए, लेकिन 8 कम है तो हमें 1 कम हो जाएगा, 25 में 1 चला जाएगा तो 24 बचेंगे। कैसे किया समझा देते हैं। इसका 1/8 निकालना है, 192 का 1/8, 192 का 1/8 निकालना है, 8 का भाग देना है। तो हमने इस नंबर को देखा 200 होता तो हम बोले 25 बार चले जाएगा, लेकिन 8 कम है तो इसका ज़्यादा 25 बार, इसमें 1 कम, राइट है 24 बार चला जाएगा, तो 24 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है 24, क्या आ रहा है यहाँ पर 24, करेक्ट है, ठीक है कितने आ रहा है 24 आ रहा है, राइट है 24 आ गया। अब यहाँ जो बराबर लिखा है उस कैरेक्टरिस्टिक का अपन 50% निकाल है, तब जाके बोले कि 24 प्राप्त हो, यहाँ 24 यहाँ 24 प्राप्त होना चाहिए, तो आप बोले 50% किस चीज़ का निकाल है, आप बोले 48 का निकाल दो, 48 का आधा 50% होता है तो 24 निकल के आ जाएगा, राइट है दिमाग में आ रहा, और नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 50% मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 2 यहाँ चला जाएगा तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 48, राइट है। लेकिन इस तरह सोचने में क्या होता है, आप माइंड में नहीं कर पाते, क्योंकि आप सोचते नहीं है सवाल को, सोचना है, जितना आप सोचोगे उतना आपकी माइंड पावर बढ़ेगी, और कई प्रकार से करना सवाल, ये नहीं सोचना है कि मैंने जो बताया बस वही है, नहीं, आपको अपना एक तरीका खोजना है, और लिख लो इस चीज को, मैं अपना तरीका खोजूंगा और फास्ट वाला फास्ट करूंगा। चलो राइट है। अब आप और किस तरह सोच सकते थे, ये सोचो, आप विचार करो, आप बोले भैया हम इसको 10%, इसको 10% प्लस के 2.5% और कर सकते हैं, ठीक है 10% कितना होता है 192 का, बोलो 19.2 होगा 10%, एक अंक दशमलव लग जाता है, प्लस 2.5%, 19.2 का भी एक बार पहले 10% है, इसका 5% निकालो तो हमके आधा कर दो, जैसे 10% बोले आप, 10% बोले 19.2 है, हम 5% तो बोले आधा हो गया, तो यहाँ भी आधा, इसका आधा होगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है आधा हो जाओ, कितना निकल जाएगा बताओ, आधा कर दें 96 हो गया, करेक्ट है। अब इसका भी आधा करना है तो हम इसका भी आधा कर दूँ 48, करेक्ट है, आ गया 48, ठीक है। इसका अभी कितना आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 24, यहाँ पर 10% कितना हो गया 2.2 और 2.2 10% हो गया, और 2.5% कितना है तो 48, 4.8 दशमलव लगेगा यहाँ पर, दशमलव 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 और दशमलव, करेक्ट है। बोलो कितना हो जाएगा बताओ अभी, मैंने इसमें 4 लोग 23 और एक जे वाला 8 और ये 2 मिलकर कितना बना है 24 आ गया यहाँ पर। आप किसका 50%, 48 का 50%, 24 को, तभी तो बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ में आ रही। चलिए अब आगे बढ़े, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। मैं दावा कर रहा हूँ कि परसेंटेज आपने पढ़ लिया मुझसे तो वादा है
परसेंटेज इतना फास्ट करोगे पेन नहीं चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं जैसा बता रहा हूँ बस वैसे ही करते जाओ। एक तरीका अब आपको खोजना है, जो हमने तरीके बताया वो तो करना ही है, और आपको भी एक तरीका खोजना है। ठीक है, चलो इस सवाल को पढ़ें। अब हमारे 37% आपको देखा है कहीं पे, हमने कहीं नहीं देखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं देखा 37%। आपने कहीं 37% देखा क्या? आप बोलेगे भाई ये नहीं देखा, नहीं देखा तो हमने और कैसे कर सकते? तो क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताइए? आप बोले भैया हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि हम इसको ना, यदि हम 25% निकाल लें, ठीक है, हमने और प्लस के 12.5% जोड़ दें तो 37% बन जाता है। कई तरीके, अभी हमने क्या बताया, 50 में से 12.5% घटा दीजिए तब 37.5% बनता है। हमने आपको इस तरह ही बता दिया। ये क्यों दिमाग में आ रहा है? ये तुम्हारे दिमाग में आएगा जब आप इसको सोचोगे। चलो अब 25% मतलब आधा, देखो 100% कितना है? 144। हम कहेंगे 50% आधा होता है 72 कर दो, और इसका भी आधा 25% होता है, इसका भी आधा 36। करेक्ट है करें? अब देखो ना, ये भी निकालेंगे, 25% निकालना है, इसका 25%, 44 का आधा, 144 का आधा 72, 72 का भी आधा 36। करेक्ट हो गया, 36 हो गया, प्लस अब तो 12.5 एक याद 8 याद है कि नहीं? और नहीं भी पता तो 25 जो परसेंट तुम्हारा निकाला है उसका ही तो आधा होता है 12.5%, तो किसका हो जाएगा 12 और 18, 36 का आधा 18। करेक्ट है कि नहीं? बोलो क्या बताया अभी हमने ये बताया कि 25% और 12.5%, 25% है 36, तो 25% का तो आधा है 12.5, इसका आधा होता है कि नहीं होता? 12.5 का आधा 25 का आधा 12.5, तो यहाँ भी 18 हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? तो अब ये 36 का आधा था, अब जोड़ दो तो 54 हो जाएगा। समझ नहीं? तो हमने क्या देखा, इसको 25% प्लस के 12.5%। अब हमें पता है 25% निकल जाएगा, उसका ही ज़्यादा 12.5 होता है, तो 25% मतलब एक चौथाई, 4 हिस्सा करना है। तो आप कहोगे भैया 36 के 4 हिस्सा करेंगे, हमें 36 कर दो, 36 हो गया, प्लस 36 का भी आधा क्योंकि 12.5 है तो 18, जोड़ दोगे 54। अब हमारे दिमाग में ऐसा भी नहीं आ रहा, मान लीजिए नहीं आता है, तो कैसे करेंगे? और कुछ तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, ये आपके दिमाग में आएगा, लेकिन अब आएगा, अब हमसे कह रहे हैं तो आएगा। आप बोले भैया हमको ऐसे भी आ रहा है 50% में से 12.5% आप घटा दोगे तब भी 37%, 37% निकल के आ जाएगा। ठीक है, 50% कितना होता है? आधा, तो आधा निकाल दो 72, और ये 12.5 कैसे होता है? आपको 50% जो आया उसका आधा करो पहले, तो हम कहें 72 का भी आधा 36 हो गया, 36 का फिर आधा करना पड़ेगा क्योंकि चौथा हिस्सा है ना ये, तो 36 का आधा 18 है। और नहीं भी निकाल पा रहा तो 1/8, 1/8 निकाल दो उसका, 12.5 का 12.5 किसके बराबर होता है? 1/8 के, 1/8 निकालना है इसका, तो 1/8 निकालोगे तो 18 8 144, तो 18 आ जाएगा। अब 18 में घटा दो तो हो जाएगा। घटाया कैसे? आपको इसे घटाने में दिक्कत हो रही तो हमको 0 बना लो, आपको भैया 2 जोड़ दो इधर, हमें इधर भी दोनों जोड़ना पड़ेगा तो। ठीक है, अब देखो देख रहा ये मार में चलना और चीज़ें। ठीक है, अब देखो कितना बचा, चलो बता दें बचा, राइट है। चलो अब तीसरा तरीका समझो, ये डिफरेंट तरीके हम आपको बता रहे हैं कि जिससे कि आप रटो ना, कि हमने जैसा बताया बस वैसे ही आप लोग रट लेते हो, भैया जैसे बताया था बस उसी हिसाब से करना है। ये तुम लोगों की खास कॉमन चीज़ होती है, आपको जो टीचर बता देते हैं फिर आप उसी को पकड़ के बैठ जाते हो, और जब एग्जाम में आता है वो एग्जाम में वो सवाल आता नहीं है, दूसरा घुमा के दे देते हैं, फिर तुम कहते हो भैया ऐसा तो आपने कराई नहीं, तो बहुत टाइम लग गया सवाल करने में, लग ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रट लेते हो सवाल को, रटना थोड़ी है, आपको अपना तरीका खोजना। अब हम कैसे और दे सकते थे सवाल को, और बता कैसे दे सकते हो, आप सोचो इस तरीके से। फिर अब हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि जो 1/12 है, ये 37.5 है, तो आपको पता है 12.5 है जो इसका 3 गुना होता है, एक गुना होता है 3 गुना, इसका 3 का गुना करोगे क्या बनेगा? 37.5%। ठीक है, देखो कैसे, 12 3 36 और 5 3 15, देखो कैसे लिख रहा है, 3 का गुणा कर रहे हैं, तो हमें इसको ऐसे हमेशा ऐसे सोचना है, आपको इसे 3 का गुणा करना है। करेक्ट है, 12.5 को ऐसे लिख लिया हमने, 3 का गुणा कर रहे हैं, तो 12 3 36 प्लस 5 3 15। अब एक का समझ लो लगना, तो एक कहाँ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा 37, बोलो है कि नहीं? राइट है, तो 12.5 का 3 गुना करोगे तब 37 बनता है, और 12.5 लिखा जाता है 1/8, तो 3/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/8। अब 3/8 निकालना है, इसका क्या निकालना है? 144 का 3/8 कर सकते, 5 बोलो कि नहीं कर सकते? 3/8 निकालना है। ठीक है, निकालो, तो 8 का भाग देना कितने बार जाएगा? 18, 18 3 54 हो गया कि नहीं होगा? बोलो कर सकते,
राइट है। अब इसको बदलना है परसेंटेज में, राइट है, इसको बदलना है परसेंटेज में। अगला सवाल है परसेंटेज। बहुत बहुत अच्छे से आप लोगों की इस पर कमांड हो जाएगी, जिससे आपको दूसरी बार कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको परसेंटेज में बदलें, 5/27 को परसेंटेज में बदलना है। आपको पता है कि जो परसेंटेज लगता है वो 100 के बेस पर लगता है, राइट है कि नहीं। तो हमें ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। आप कहोगे 1/27 को जब 100 में भाग देते हैं तो 3.7 से गुणा करते हैं। हमको आपको बताया ना 1/27 क्या होता है, बताओ। 3.7 बताया कि नहीं बताया, बताया कि नहीं बताया, बताओ आपको। ये हमने आपको परसेंटेज वैल्यू जब याद कराई थी उसमें लिखाया था कि नहीं लिखाया था। 1/27 3.7 के बराबर होता है, राइट है, वही तो है, राइट है। ये परसेंटेज क्यों लगा, क्योंकि आपने 100 में आपने भाग दिया तब ये परसेंटेज लगा था 3.7, ठीक है। तो ये 3.7 से गुणा करते हैं, यहाँ भी 3.7 से गुणा कर दो, करो 5 3 15। हम 3.7 को कैसे देख रहे हैं, 3.7 से गुणा करना है तो हम ऐसे देख रहे हैं 3 + के 0.7 आप गुणा कर रहे हैं, 5 3 15 5 7 35, 35 का मैसेज क्या 3 इधर चला जाएगा तो 15 में 3 जोड़ जाएंगे तो 18.5। कर सकते कि नहीं कर सकते बोल, राइट है। समझ में आ रही नहीं आ रही। हम आपको परसेंटेज बदलना सिखाया क्योंकि हमको 1/27 की वैल्यू पता है 3.7 होती है, ठीक है। मतलब 1/27 का मतलब क्या है, परसेंटेज बदलते हो आप 100 गुणा करते हो। अब जैसे ही आप भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा 3.7, ये परसेंटेज बदल गया, राइट है कि नहीं बोलो। ऐसे बताया था नहीं बताया हमने आपको, तो समझ में आई नहीं। अब अपन कुछ और सवाल देखते हैं और बहुत मजा आने वाला है। बाद में अपन ये 3 सवाल और समझते हैं और इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और आप लोग समझेंगे कुछ चीज़। क्या बताना चाह रहा, 96 का कितने प्रतिशत 24 है, मतलब 96 का कितना प्रतिशत अपन कहें तो 24 है, मतलब 96 का कौन सा भाग 24 है, राइट है कि नहीं। तो हम कहेंगे 96 का कौन सा भाग 24 ये बताना है, करेक्ट है। तो आपको देखना चाहिए कि 24 कितना है, ठीक है, कितने प्रतिशत, ये लिखा ना कितने प्रतिशत 24 है 96 का। तो 96 का कह दिया तो 96 क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, 96 क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, करेक्ट है। तो 96 का 24 कौन सा भाग, चौथा हिस्सा है कि नहीं, बोलो। 24 के 4 हिस्सा करोगे तो 96 बनेगा नहीं बनेगा। तो आप कहोगे हमारा बेस 96, 24 हमारा कितना मतलब हिस्सा, चौथा हिस्सा है तो 1/4 कितना होता है 25% के बराबर। कर सकते नहीं कर सकते भाग, बोलो। क्या पेन चलाने की आवश्यकता है, आप समझा देते हैं सवाल को पूरा। आप लोग 96 का की बात कर रहे हैं, 96 का, तो आप लोग 96 हमारा बेस है, फिर क्या है 96 बेस है, हमें नीचे लिखोगे। और 24 कितना प्रतिशत है, 24 क्या है ऊपर लिख दो, अब राइट है, ठीक है। आप पहले काट लो, 24 कम 24 1/4 और 1/4 आपको पता है 25% के बराबर होता है। 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर, तो आप लिख दो 25%। यहाँ पर आप ऐसे कर कि ये 100 के बेस पर बनाना है तो 25 गुना होगा तो यहाँ भी 25 गुना हो जाएगा, ठीक है। 1/4 आपको याद है, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज में कितना होता है 25%। कर सकते नहीं कर सकते बोलो, राइट है। समझ में आ रही नहीं आ रही। ये बहुत आसान सवाल था इसलिए हमने आपको ले लिया। इसको बताओ 12 का कितने प्रतिशत 108 है। अब 12 का कौन सा हिस्सा, आपको 12 का तो ऐसे 9 हिस्से हैं भाई। 12 के आप ऐसे 12 करते चलोगे, खुद 12 को 9 बार लिखना पड़ेगा तब 108 बनेगा, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। ऐसे आप कैसे करोगे सवाल, समझे ना, आप सवाल को इस तरह करोगे। पहले हम आपको पूरा तरीका बताते हैं, फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे, फिर आपको थोड़ा सॉल्यूशन देंगे। 12 का 12 बेस हो गया 108, ठीक है। और प्रतिशत में बदलना है तो हम प्रतिशत करते हैं। 12 में 108 9 बार गया तो आप कहोगे 900% कितना है 900%, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, राइट, समझ गए। अब हम एक चीज बताना चाह रहे हैं जिससे कि आप इस सवाल को बिल्कुल 2-4 सेकंड में उड़ा दोगे और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, हटो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जो क्या समझाता है, जब कोई वैल्यू 12 है और यहाँ हम कहते हैं कि 12 ही फिर बन गई, तो वो मतलब है कि 100% वो वैल्यू उसमें 100% क्या हो जाएगा, 100% की बढ़ोतरी होगी। मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि कोई वैल्यू है 100% बढ़ गई, क्या कह रहे हैं, तो वैल्यू 100% बढ़ गई। इसका मतलब है जो 12 थे वो 12 और बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे 12 और बढ़ जाएंगे, क्या बढ़ जाएंगे 12 बढ़ जाएंगे। 100% का मतलब होता है वो वैल्यू उतनी बढ़ गई, तो 12 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगी वो वैल्यू, राइट है। जैसे कि हम कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे पास है 30 रुपया, हम कह देंगे 100% की बढ़ोतरी हो गई, क्या बढ़ोतरी हुई 100% की बढ़ोतरी, राइट है। या हम कहते हैं कि 100% बताओ तो आपको 30 का 100% 30 ही रहेगा, राइट है कि नहीं, राइट। 100% किसी भी चीज़ का निकालो वो उतना रहता है, हमें 100% बताओ तो आपको 30 ही रहेगा। किसी भी चीज़ का 100% निकालो, 12 का 100% 12 ही रहा,
राइट। और 12 हम जोड़ दें तो मतलब 100% की बढ़ोतरी हो गई, राइट। अब 30 का 100% तीसरी रहा। अब आपको कहाँ जाना, 12 से 108 तक जाना है, तो आप कहोगे 12 तो खुद 100% है, 9 बार जाना है, तो 100 100 100 100 9 बार जाओगे, 12 नंबर 108, 100 नंबर, राइट। समझ आएगी 900। क्या समझ आएगी? हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये 100 वैल्यू अपने आप में एक 100% होता है, तो आप बढ़ा दोगे वही वैल्यू को तो 100% बढ़ोतरी हो जाएगी, राइट है। यदि हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप समझे ना, ये क्वेश्चन है कि हम कहना चाह रहे हैं कि 12 है, 1 रुपया 12 है, 12 है रुपया है हमारे पास, और 100% की बढ़ोतरी हो गई, 100% की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 12 बढ़ गया हमारे पास, तो कितने हो गए वो रुपया? दुगने हो गए। कितने हो गए? दुगने। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई 1 रुपया था और हमारे पास 2 रुपया बन गए, तो पूछ सकता है कितनी बढ़ोतरी हो गई, कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी हो गई। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर 1 रुपया बढ़ा, तो 1 का 1 कितना होता है? 100%। आप कहोगे भैया 100% हमारे पास बढ़ोतरी हो गई, 1 रुपया बढ़ गया, तो लिख दो बना, बढ़ोतरी की बात कह रहा है, क्या कह रहा है? कितना वृद्धि हो गई, रुपया में कितना परसेंटेज वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे भैया 100% की वृद्धि हो गई, राइट है। आप जैसे क्वेश्चन समझो, आप हम तुमसे कह दें कि भाई हमारे पास 5 रुपया थे और हम कहते हैं 100% की बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब क्या है? वो कितना बन जाएंगे? 10, क्योंकि 5 तो हमारे पास थे और 5 की बढ़ोतरी हो गई, तो कितने बन गए? 10। तो दुगने हो गए कि नहीं हो गए? 1 था, दुगना बन गया, राइट है। अब समझे कि कोई रुपया जब दुगना हो रहा है तो मतलब 100% की बढ़ोतरी, राइट। हम कहें 3 गुना हो गया, मतलब 5 रुपए थे 3 गुना हो गए, तो आप कहोगे भैया 5 होते तो 100% बढ़ते, और 5 और होते तो 100% और बढ़ जाते, तो यहाँ मतलब हमें 10% की 10 रुपये बढ़ गए, मतलब 100 200% बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 100%, 200%। 100 तो इसके बढ़े, 100 इसके बढ़े, 200% हमको बढ़े, करेक्ट है। और ये तो अभी हम आपको ऐसा बता रहे हैं, माइंड से आप कर सकते हैं, बाकी हम आपको पूरा बताएंगे इस तरह, इसको भी अपन पूरी तरह समझेंगे। अभी तो हम आपको इतना बता रहे हैं कि 100% का मतलब है कि कोई चीज़ खुद बढ़ेगी, बढ़ोतरी हो गई, हम क्या कह रहे हैं? बढ़ गई, इतनी वृद्धि हो गई 100% 200% की। इसका मतलब है कि आप 5 से 3 गुने पर पहुंच गए। यहाँ 5 था, अब 3 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 3 गुना। वृद्धि है 200% की, ठीक हो गया आप 3 गुना, क्योंकि 2 5 5 तो 200 का आया है, बढ़ के जोड़ दिया हमने इसमें तो 15 हो, करेक्ट है। अभी आप इसको इतना समझ लीजिए, हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे इसका, ठीक है, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी, कन्फ्यूजन नहीं रहने देंगे, ये हमारा दावा है। चलो इस सवाल में समझते हैं। 5% का 4%, ये दोस्त और कॉमा भी लगा, कितना प्रतिशत है? 5 का पूछा, 4, तो मतलब 5 तो रहेगा हमारा बेस और 4 रहेगा। अब दोनों और परसेंटेज है, परसेंटेज इधर भी तो कट जाएगा, दोनों परसेंटेज कट जाएगा, तो 4 बटे 5 क्या होता है बताओ, बोलो? 80%। क्या होता है? 80%। क्या समझा रहा हूँ? समझो, देखो इस चीज को समझो, इसको भी समझो, बहुत अच्छे समझो। 5 का 4, 4 बटे 5 आपको पता होना चाहिए 80% के बराबर, नहीं पता हम बता देते हैं। देखो 4 बटे 5 है, 4 बटे 5 को कैसे पे ले गया, 100 के बेस पे ले जाना, क्योंकि परसेंटेज बताना है, तो 20 गुना 80% हो गया। अपन कहेंगे इसको 80% हमारी उत्तर हो जाएगा, राइट। और आपको वैसे ही पता होना चाहिए 5 का 5 हिस्से करो तो कहोगे 1 के 5 हिस्से हो जाएंगे। 1 कितना है? 1 कितना है? 20% है इसका। 5 का 1 रुपया, 5 रुपया थे, हम कहेंगे 1 रुपया, आप कहोगे 20% है। इस तरह 4 हिस्से करोगे तो 80% हो जाएगा। और सीधा सिंपल आपको समझो कि 5 है तो 5 हमारा बेस हो गया, 4 हमारा वो हो गया, तो 4 बटे 5 कितना होता है? 80%, करेक्ट। इसको 100 बनाओगे तो उसको भी 100 बनाओगे, करेक्ट, राइट। या 100 का गुणा कर दो, आप डायरेक्ट 100 गुणा कर दोगे तो 20 से बन जाएगा, 20 से 80%, करेक्ट। बिल्कुल कई तरीके से करना है, यही आपको सीखना है बस। अब अपन कल और कुछ टॉपिक करेंगे, कुछ और सवाल करेंगे, परसेंटेज को और एक नई अंडरस्टैंडिंग देंगे, बिल्कुल थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करेंगे, पेन नीचे लाएंगे और एक नया तरीका आपको खोजना है सवालों को करने का। बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि आप जितने तरीके से सवाल सॉल्व करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहिए जब तक, और कल तक के लिए धन्यवाद।